एक नदी जो दो देशों को ही नहीं बल्कि दो धर्मों को भी आपस में जोड़ती है, जिसकी तुलना हिंदू धर्म की गंगा नदी से की जाती है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस नदी का पानी स्वर्ग से आता है। इस नदी के नीचे मिट्टी की गुफाएं बनी हुई हैं। इस नदी का जिक्र आपको बाइबल और इस्लाम दोनों में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में इराक और सीरिया के बीच बहने वाली यूफ्रेटिस नदी की, जिसे फरात नदी भी कहा जाता है। ये नदी रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन इस नदी के बारे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसके नीचे का दबा हुआ सोना। तो फरात नदी के कौन कौन से रहस्य हैं जिन्होंने लोगों को हैरान कर रखा है? क्या सच में फरात नदी के नीचे सोने का पहाड़ मौजूद है? और बाइबल और इस्लाम की कौन कौन सी भविष्यवाणियां फरात नदी सच करने वाली है, बताएंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कुरान में 1400 साल पहले और बाइबल में 2000 साल पहले एक भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें लिखा था कि जब फरात नदी सूख जाएगी, इसके नीचे से सोने का पहाड़ निकलेगा और इस सोने के लिए लोगों में आपस में जंग होगी और 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। तब दुनिया में कयामत आएगी। इस सोने की पहाड़ के लिए कई देशों में आपस में जंग होगी और इस जंग में लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, और जिसने भी सोने को लेने की या हड़पने की कोशिश की या फिर इस जंग में सोने की पाने की लालसा में शामिल हुआ, उसे नर्क में ही जाना होगा। इसी के साथ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी ये हिदायत दी है कि जब भी फरात नदी सूख जाएगी और उसके नीचे से सोने का पहाड़ निकलेगा, तो कोई भी भूलकर इस सोने को हथियाने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये कुदरत की जागीर है और कयामत का रास्ता भी। तो अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस सोने के खजाने से दूर ही रहना सही होगा। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात मानी जाए और अगर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों में लिखी भविष्यवाणियों की बात की जाए, तो उनकी शुरुआत और अंत इसी नदी से जुड़ा हुआ है। बात करें यूफ्रेटिस रिवर यानी कि फरात नदी की, तो ये नदी मिडिल ईस्ट के बड़े देश तुर्की, सीरिया और इराक के बीच से बहती है। लेकिन ये अकेली नदी इन तीनों देशों के अलावा कई खाड़ियों और खाइयों से गुजरती हुई सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के भी पानी की जरूरत को पूरा करती है और इसके बाद फारस की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन फरात नदी के हालातों को देखकर आज के समय में ये कहा जा सकता है कि आज फरात नदी एक नदी से ज्यादा दलदल बन चुकी है, क्योंकि इसके ज्यादातर इलाकों में दलदली मिट्टी भरी हुई है। लोगों का कहना यह भी है कि इस दलदली इलाके के नीचे मिट्टी की गुफाएं भी मौजूद हो सकती हैं। दोस्तों, फरात दुनिया की सबसे पुरानी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई 2780 किलोमीटर है और बताया जाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसी नदी के किनारे ही आदि मानव ने खेती करना सीखा, पानी से अपनी जरूरत को पूरा किया और खुद को विकास की नई श्रेणी में लेकर गए। लेकिन 2002 में जहां ये नदी पानी से लबालब भरी हुई थी, वहीं इराक और सीरिया के वॉर के बाद 2022 में ये नदी सूखने की कगार पर आ चुकी है। नदी के सूखने से इराक में तबाही और सूखा पड़ने जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। खेती खराब हो चुकी है और जमीन बंजर हो गई है और इस नदी के नीचे से अजीब सी आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। लेकिन आखिर ये नदी अचानक से सूख क्यों रही है? तो दोस्तों, बताया जाता है कि फरात नदी का सूखना कोई आम या अचानक होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये बाइबल और कुरान की भविष्यवाणियों के सच होने का संकेत है। फरात नदी के लिए सबसे पहले डैम 1970 में तुर्की ने बनाया था। इसके बाद तुर्की से लेकर सीरिया और इराक तक इस नदी के पानी को रोकने के लिए कई डैम्स बनाए गए और इन्हीं बांधों की वजह से इस नदी के पानी का बहाव धीरे धीरे कम हो गया। फरात नदी पर सबसे ज्यादा कंट्रोल तुर्की ने ही किया हुआ है, क्योंकि ये तुर्की के आर्मेनिया पहाड़ों के बीच से होकर निकलती है और तुर्की इस नदी के पानी से खेती के अलावा सिंचाई का काम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का भी काम करता है। बताया जाता है कि 15 अप्रैल 2014 में तुर्की ने अपने बांधों में इतना पानी रोक लिया कि इस नदी का बहाव पूरे तरीके से रुक गया था और तुर्की और सीरिया के बॉर्डर्स पर रहने वाले लोग पानी के लिए पूरी तरीके से तरस गए थे। फरात नदी के सूखने की वजह से इराक और सीरिया तक पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई और ये दोनों इलाके भी पूरी तरीके से सूख गए थे। जिस समय इराक और सीरिया की जमीन पूरी तरीके से खुश्क हो गई थी और फरात नदी का पानी पूरी तरीके से सूख चुका था, उस समय जमीन के नीचे एक 3500 साल पुराना शहर निकलने का दावा किया गया।
लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट की रिसर्च के बाद इस दावे को झूठा साबित कर दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बाइबल और कुरान में लिखी हुई भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही हैं या फिर सच में फरात नदी के नीचे सोना निकालने वाले दावे सच हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि आज से सैकड़ों साल पहले फरात नदी के आसपास के इलाकों में सोने की खान मौजूद हुआ करती थी। तो हो सकता है कि जो लोग फरात नदी के आसपास सोना मिलने का दावा कर रहे हैं वो वही सोना है जो पुराने जमाने की उन खानों से निकलकर नदी में बह गया हो और नदी के सूखने पर वो लोगों को मिल रहा हो। आज के टाइम पर भी सीरिया के वेस्टर्न एरियाज में से लोग फरात नदी के आसपास मौजूद खानों में से सोना निकालने का काम करते हैं, लेकिन ये निकलने वाला सोना बहुत ही कम मात्रा में होता है जो पुराने जमाने की सोने की खानों की अवशेष के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जिसे देखकर एक्सपर्ट ने यह दावा किया है कि ये सोना पुरानी खानों का अवशेष है, न कि फरात नदी के नीचे दबे हुए किसी सोने के पहाड़ में से निकला हुआ सोना। तो अब सवाल है कि क्या सच में फरात नदी के बारे में की गई बाइबल और कुरान की भविष्यवाणियां गलत हैं? क्या कयामत से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां जीसस और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत से जुड़ी हुई जो भविष्यवाणियां की थी और फरात नदी के सूखने के बाद मुसीबत के आने के बारे में जिक्र किया था, वो किस हद तक सही है? वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि हो सकता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जीसस क्राइस्ट ने जिस सोने की खान की बात की हो वो सोने की खान तेल के कुएं हो सकते हैं, क्योंकि जमीन से निकला हुआ तेल भी आज के जमाने में सोने से कम नहीं है और मिडिल ईस्ट वाले देशों में ही सबसे ज्यादा तेल के कुएं मौजूद हैं। लेकिन आज के आर्कियोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स की बात को नामंजूर करते हुए कई मुस्लिम स्कॉलर्स ये दावा करते हैं कि बाइबल और कुरान की हुई भविष्यवाणियां कभी भी गलत नहीं हो सकती और जब कयामत आएगी तब अपने आप फरात नदी के नीचे दबा हुआ सोने का पहाड़ बाहर निकलने लग जाएगा। कयामत के बारे में जितनी भी निशानियां बताई गई हैं, जब एक एक करके निशानियां उजागर होंगी तब फरात नदी से जुड़ी हुई भविष्यवाणी अभी अपने आप सच साबित होते दिखाई देने लग जाएगी। तो दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि शायद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुई भविष्यवाणियां सच हो, क्योंकि जमीन के अंदर से कब क्या निकल जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि आज से कई सौ साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि दुबई और सऊदी अरब के रेगिस्तान के नीचे तेल के इतने बड़े कुएं मौजूद हो सकते हैं जो कि इन देशों की अर्थव्यवस्था को दुनिया में टॉप पर लेकर जाएंगे और इन खंडहर और बंजारा रेगिस्तानों को दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना देंगे। तो हो सकता है फरात नदी के मामले में भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और ईसा मसीह के बताए हुए संकेत अभी जाहिर ना हो, लेकिन जब दुनिया का अंत होने वाला होगा तब एक एक करके ये संकेत बाहर आने लगेंगे। उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।